हेलो एवरीवन। मैं तुमसे आज एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जो पहली बार सुनने में थोड़ी स्ट्रेंज लग सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उनके पास क्या इनफ क्रिएटिविटी नहीं है, उनके पास क्या ऑर्डिनरी आइडियाज़ नहीं है, या वो कुछ अच्छा नया नहीं सोच पाते। लेकिन कई बार रियलिटी बिल्कुल अपोजिट होती है। कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की कमी नहीं, बल्कि हमारे पास कुछ एक्सेसिव क्रिएटिविटी होती है। यस, सीरियसली, क्योंकि बचपन से ही हम लोग एक ऐसी चीज़ें सुनते हैं सब बड़ों से कि अलग बनो, यूनिक बनो, कुछ ऐसा करो जिसे किसी ने पहले किया ही ना हो। और सुनने में ये एडवाइस काफ़ी इंस्पायरिंग भी लगती है। लेकिन जब हम कुछ नया फील्ड में कुछ नया सोचते हैं, तो क्या तुम सबको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती? कोई नई स्किल सीख रहे हो या किसी नए गोल पर काम कर रहे हो, तो कुछ ऐसा नहीं लगता कि मैं क्या करूं, और तुम पूरा दिन ही वेस्ट कर देते हो? तब पहले दिन से अलग दिखने की कोशिश में हम अक्सर सबसे बड़ी मिस्टेक ही बन जाते हैं, क्योंकि जब तुम गेम्स के रूल ही नहीं जानोगे, तब रूल्स ब्रेक करने की कोशिश यूजली काम नहीं करती। और यही जगह है जहाँ बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। वो पहले दिन ही इनोवेट करना चाहते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग पहले ऑब्जर्व करते हैं, पहले समझते हैं और फिर इनोवेट करते हैं। और इसी बात को समझने के लिए चलो मैं आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनाती हूँ। जैसे कि मिस्टर बीस्ट, द मोस्ट यूट्यूब फेमस इन्फ्लुएंसर, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक हैं। लेकिन क्या उन्हें पहले दिन ही वायरल कंटेंट इन्वेंट कर दिया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सालों तक उन्होंने यूट्यूब को स्टडी किया। सक्सेसफुल क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं, कैसे थंबनेल्स को यूज़ करते हैं, कौन से टाइटल्स लोगों को क्लिक करवाते हैं, क्या उनका सीटीआर है, ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, कैसे वो एंड तक देखेंगे। उन्होंने पहले गेम को समझा और फिर उस गेम को मास्टर किया, और उसके बाद अपना वर्जन क्रिएट किया। और यही डिफरेंस उनको सबसे अलग बनाता है, पहले अंडरस्टैंडिंग और फिर इनोवेशन। ये पैटर्न सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं दिखता, बिजनेस की दुनिया हो या कुछ भी आपको नया स्टार्ट करना हो, यही होता है। इंस्टाग्राम रील्स को ही देख लो। आज लगता है जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हमेशा से इंस्टाग्राम का पार्ट था, और अब तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी हैं। या फिर आप कहीं स्नैपचैट देख लो, कुछ भी देख लो, कोई भी सोशल मीडिया देख लो, वहाँ पे आपको इस तरह से ही पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन रियलिटी में शॉर्ट फॉर्म फॉर्मेट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे। टिकटॉक प्रूव कर चुका था ऑलरेडी कि शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं लोग। इंस्टाग्राम ने पहले मार्केट को ऑब्जर्व किया, उस यूज़र बिहेवियर को समझा, देखा कि क्या काम कर रहा है, और फिर उसी फॉर्मेट को अपने प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। पॉइंट ये नहीं है कि उन्होंने क्या कॉपी किया, पॉइंट ये है कि उन्होंने पहले देखा कि मार्केट क्या डिमांड कर रही है, फिर उस डिमांड को एग्जीक्यूट किया, और अब अपने तरीके से इसे इम्प्रूव भी किया है। Now I tell you an interesting story about an investor. Yes, his name is Monish Poproy, the famous investor जिन्होंने proudly खुद को shameless cloner कहा, and he feels proud on that. उन्होंने बरन बफेट को अपना बेंचमार्क बनाया, लेकिन उनसे कभी भी सीक्रेट फॉर्मूला नहीं मांगा। He observed him क्लोजली। बफेट कैसे सोचते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे कंपनीज को इवेलुएट करते हैं, प्रिंसिपल्स क्या फॉलो करते हैं, मोनिश ने पहले सिस्टम को समझा एंड देन उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया, अंडरस्टैंडिंग को अपने इन्वेंटिंग करियर में अप्लाई किया। कई लोग ओरिजिनलिटी के पीछे भाग रहे थे, वो प्रूवन प्रिंसिपल्स को मास्टर कर रहे थे, और यही वजह है कि उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट किए। लेकिन बिगनर्स अक्सर एक ऐसी ही ट्रैप में फंस जाते हैं। मान लो कोई गिटार सीखना शुरू करता है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पहले बेसिक कोड सीखे, रिदम और टाइमिंग सीखे, या फिर पहले दिन ही कम्प्लीटली ओरिजिनल सॉन्ग कंपोज करने की कोशिश करे। ज़्यादातर लोग समझ जाते हैं कि पहला ऑप्शन ज़्यादा लॉजिकल है। लेकिन जब बात बिजनेस, करियर, कंटेंट क्रिएशन या फिर लाइफ गोल्स की आती है, तब हम वहीं लॉजिक भूल जाते हैं। हम बस सीखने से पहले यूनिक बनना चाहते हैं। हम प्रोसेस समझने से पहले रूल्स तोड़ना चाहते हैं, और फिर सरप्राइज होते हैं कि जब रिजल्ट्स नहीं आते। एक और सिंपल एग्जांपल सुनो। एक मार्केट में दो कैफेज हैं, राइट? एक के बाहर हमेशा लाइन लगी रहती है और दूसरा अक्सर खाली रहता है। जो सक्सेसफुल कैफे है उसकी कुछ खास बातें, वो कस्टमर्स को वार्मली ग्रीट करता है, रेगुलर कस्टमर्स के नाम याद रखता है, सप्लीमेंट्री ट्रीट्स भी देता है, और एक्सपीरियंस को मेमोरेबल बना देता है। एंड जो सेकंड कैफ़े है वो ये सब रोज़ देखता है बट फिर भी इग्नोर करता है। वो कहता है नहीं, हम सब कुछ अलग करेंगे, हम कॉपी नहीं करते, और फिर मंथ्स तक स्ट्रगल करता रहता है। कभी कभी प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है प्रूवन पैटर्न्स को इग्नोर करना। और शायद इसीलिए रियल वर्ल्ड में एक सिंपल रूल काफ़ी पावरफुल है।
कॉपी, अंडरस्टैंड, इनोवेट, इसी ऑर्डर में। सोचो तुम एक मास्टर शेफ बनना चाहते हो, क्या पहले दिन ही रेस्टोरेंट खोलकर कंप्लीटली न्यू डिश बनाना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तुम ऑब्जर्व करोगे शेफ इंग्रेडिएंट्स कैसे प्रिपेयर करता है, नाइफ कैसे होल्ड करता है, टाइमिंग कैसे मैनेज करता है, रेसिपी कैसे एग्जीक्यूट करता है। तुम पहले रेप्लिकेट करना सीखते हो, फिर समझते हो कि चीज़ें काम क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और उसके बाद अपना ट्विस्ट ऐड करते हो। यही प्रोसेस ऑलमोस्ट हर स्किल में काम करता है। बिजनेस, राइटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, लीडरशिप, कंटेंट क्रिएशन, हर जगह। लेकिन बहुत लोग इन्वेंशन से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कुछ इनोवेट करना चाहते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं। वो पहले देखते हैं कि क्या ऑलरेडी काम कर रहा है, उसे समझते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन इम्प्रूवमेंट लिख। अब एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछना, क्या मैं सक्सेसफुल सिस्टम को जेन्युइनली स्टडी कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ डिफरेंट देखने के चक्कर में बेसिक्स इग्नोर कर रहा हूँ? क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ब्लूप्रिंट हिडन नहीं होता, वो ऑलरेडी सामने पड़ा होता है। लोग उसे रोज देख रहे होते हैं, बस बहुत कम लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं, और उसे भी कम लोग उसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। इसीलिए कभी कभी सक्सेस का सीक्रेट कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया नहीं होता, कभी कभी सीक्रेट सिर्फ इतना होता है कि तुमने वो लेसन सीरियसली किया कितना फॉलो। जैसे कि पहले कॉपी करो, फिर समझो, और फिर इनोवेट करो, इसी सीक्वेंस में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉन्ग टर्म विनर्स ऑलमोस्ट हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी सक्सेसफुल पर्सन, बिजनेस, क्रिएटर या सिस्टम को देखो, तो सिर्फ ये मत सोचना कि ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है। एक और सवाल पूछना, ये ऐसा कैसे कर रहा है, ये ऐसा क्या कर रहा है जो मैंने अभी तक नोटिस नहीं कर पाया? क्योंकि अक्सर सक्सेस किसी हिडन सीक्रेट में नहीं छुपा होता, वो छुपा होता है पैटर्न्स में, छुपा होता है कुछ उनकी हैबिट्स में। यस, उन सिस्टम्स में, उन डिसीजंस में जो लोग सक्सेसफुल बार बार रिपीट कर रहे हैं। और शायद इसीलिए सक्सेस की जर्नी ओरिजिनल से नहीं, ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। पहले देखो, फिर समझो, अगेन, एंड जब समझ आ जाए तब अपना वर्जन बनाओ। क्योंकि जो लोग सीधा इनोवेट करते हैं, जल्दी करते हैं, वो अक्सर बेसिक्स में मिस कर देते हैं। लेकिन जो लोग पहले सीखते हैं, वही आगे चलकर कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसे दुनिया ओरिजिनल कहती है। और शायद यही सक्सेस का उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और कुछ नया सीखने को मिले, तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं उन आइडियाज़ की जो आपकी थिंकिंग, स्किल्स और डिसीजंस को बेटर बना सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।